गाइस, रत्नागिरी में जो शिवाजी नगर है वहाँ पे श्री डिजिटल प्रिंटर्स करके है। वहाँ पे मैं आई हूँ स्टिकर प्रिंट करने के लिए, जो कि मैं कोन्स को यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज़ जो क्लाइंट है उन्होंने बोले हैं कस्टमाइज स्टिकर। फिर मुझे स्टिकर प्रिंट करने थे, सो मैं यहाँ से स्टिकर प्रिंट करी हूँ एंड देन मैं कोन्स बना के वो जो स्टिकर्स है वो उस पर लगाने वाली हूँ। और कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा स्टिकर्स भी मंगाए हैं बिकॉज़ उनको कुछ और डेकोरेशन के लिए वो स्टिकर्स यूज़ करने के हैं। उसका डिज़ाइन वगैरह कुछ अलग है, वो भी मैंने अलग से यहाँ पे प्रिंट करवा के ली हूँ। तो है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैना बाय हफियाज़ व्लॉग। गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पे व्लॉग अपलोड कर रही हूँ बिकॉज गाइस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा ब्रेक ली थी। गाइस, ये जो व्लॉग है वो है कढ़वई मेहंदी ऑर्डर के बारे में। और गाइस, मैं स्टिकर प्रिंट करके घर पे आई थी। रात में मैंने यहाँ पे डायरी लिस्ट को मेहंदी पेस्ट रखी हूँ ताकि नेक्स्ट डे मैंने कोन्स रोल करके रखी थी। फटाफट से मैंने स्ट्रेन वगैरह की पेस्ट और उसके बाद मैंने कोन्स फिलिंग की। और ये जो सारे कोन्स मैं बता रही हूँ वो है रेगुलर मेहंदी को। गाइस, मैंने रात में कोन्स फिलिंग करना स्टार्ट की और मीन्स सुबह के 5:15 हुए थे। तब जाके मेरे सारे जो भी कोन्स थे वो पैक हो चुके थे। और थोड़े से जो ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर्स के भी कुछ कोन्स थे वो भी मैंने फिलिंग करके पैक की। और थोड़े से कोन्स मुझे कड़वे में भी लेके जाने के थे, जो कि ब्राइड और थोड़े उसकी मम्मी एंड बहन के लिए भी यूज़ होने वाले थे वो कोन्स। वो मैंने सेपरेटली ली हूँ। और जो रेगुलर कोन्स है वो भी मैंने यहाँ पे अलग से पैक करके ली हूँ। और जो थोड़े से जो भी ऑर्डर्स थे एक्स्ट्रा उनके मैंने कुछ इस तरीके से पैक करी हूँ। और वो जो ब्राउन पेपर बैग में मैंने जो कोन्स पैक की हूँ वो मैं नेबर्स के पास देके जाने वाली हूँ बिकॉज वो सेल्फ पिकअप करने वाले हैं ऑर्डर्स, तो मैं तो नहीं रहूँगी घर पे। तो इसलिए मैंने जो भी क्लाइंट्स आने वाले थे सेल्फ पिकअप के लिए उनको मैंने मैसेज कर दी थी कि आप उनके पास से ले लो, जो नेबर है उनके पास से। और फिर उन्होंने वहाँ से लिए थे कौन। मैं अभी निकल रही हूँ कड़वई के लिए अर्ली मॉर्निंग। अभी ऑलमोस्ट होने आए हैं, 6 बजने आए हैं और मैं यहाँ से अभी निकल रही हूँ घर से कड़वई के लिए। ऑलमोस्ट 6:10 हुए थे और मैं मेरे नेबर के पास कोन्स दी थी जो सेल्फ पिकअप वाली जो ऑर्डर्स थे वो। एंड देन मैं फिर बिल्डिंग के नीचे उतरी एंड तब तक मेरी जो मेहंदी पार्टनर थी वो ऑटो लेके आई थी अर्ली मॉर्निंग कोकर नगर से बिकॉज ऑटो से हम लोग जाने वाले थे मारुति मंदिर और फिर मारुति मंदिर से हम लोग बस से जाने वाले थे कड़वाई के लिए। गाइज, ऑटो से हम लोग निकले मारुति मंदिर के लिए। गाइज, ऑलमोस्ट सुबह के 6:12 हुए थे तभी हम लोग ऑटो से मारुति मंदिर के लिए निकले हैं। वहाँ पे हम लोग वेट करेंगे बस के लिए। ऑलमोस्ट हम लोग बस स्टॉप पे पहुँचे हैं मारुति मंदिर पे और वहाँ पे हम लोग बस के लिए बहुत देर से वेट कर रहे थे। हम लोग को लगा कि मिलेंगी बस, बट बहुत टाइम से हम लोग को वेट करना पड़ा। ऑलमोस्ट 7 बजने आए थे, 6:42 हुए थे और तब तक हम लोग वहीं पे रुके थे बहुत देर से, लेकिन हम लोग को वो मीन्स बस नहीं मिली। फिर 7 बजने आए थे, तो फिर हम लोग को फाइनली बस मिली एंड देन हम लोग फिर निकले मारुति मंदिर से, मतलब रत्नागिरी। गाइस, विंटर सीजन में ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ और होता है बिकॉज विंटर सीजन में मॉर्निंग में जो फॉग वगैरह दिखता है ना उसमें कुछ मज़ा ही कुछ और होती है। गाइस, मॉर्निंग में हम लोग मीन्स ट्रैवल करते करते यहाँ पे हम लोग ने, मतलब मैंने अपने साथ ये गो देसी का जो ब्रांड है उनके पास से मैंने मंगाई थी देसी पॉप्स, जो कि टैंगी इमली फ्लेवर वाले थे, तो मेरे वो बहुत फेवरेट है फ्लेवर, तो वो मैंने मंगाई थी। ट्रैवलिंग के लिए मैंने साथ में वो भी ली थी। गाइज, आप इस व्लॉग में देख रहे होंगे कि कैसे मीन्स फॉग दिख रहा है। गाइज, हम लोग जो ट्रैवलर्स रहते हैं जो बस में या पर्सनल जो भी जैसे ट्रैवल करते हैं, तो विंटर सीजन में मतलब बहुत मज़ा आता है फॉग वगैरह देखने के लिए। बट जो ड्राइव करते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है ड्राइविंग को, बट फिर भी ट्रैवलिंग में फॉग के साथ देखते देखते ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ और होता है। गाइस, हम लोग ट्रैवलिंग तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे, तो हम लोग ने सोचे कि मीन्स वहाँ हम लोग ने पहले डिसाइड किए थे कि कोन्स को स्टिकर्स नहीं लगाए हैं, तो फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचने के बाद कोन्स को स्टिकर्स लगाते हैं। लेकिन फिर हम लोग सोचे कि अभी हम लोग बस में ऐसे ही बैठे हैं तो फिर वाई नॉट कि हम लोग कोन्स को स्टिकर लगाए।
ट्रैवलिंग करते टाइम, सो दैट एक थोड़ा काम कम हो जाएगा। सो इसलिए फिर हम लोग ट्रैवल करते टाइम कोन्स को कुछ इस तरीके से स्टिकर्स लगा रहे थे, और स्टिकर्स लगा के हम लोग फिर वो सेपरेटली रख रहे थे ताकि मिक्स ना हो। सो मैं और मेरी मेहंदी पार्टनर फिर थोड़े थोड़े कोन्स ऐसे बैग में से मीन्स थैली में से निकाल के फिर ऐसे कोन्स ले रहे थे, और साइड बाय साइड हम लोग फटाफट से ऐसे स्टिकर लगा रहे थे। सो गाइज़ हम लोग स्टिकर्स तो लगा रहे थे, लेकिन बाद में कुछ स्टॉप मीन्स आगे जाके थोड़ा स्टॉप आया था, तो और वहाँ पे कुछ मेंबर्स बस में चढ़े थे, तो हम लोग को ऐसे देख रहे थे कि हम लोग ऐसे क्या काम कर रहे हैं ट्रैवलिंग में। तो हम लोग को थोड़ा एम्बेरस फील हुआ, बट ठीक है, हम लोग ने वो जो भी काम था वो कंप्लीट किया स्टिकर लगाने के लिए। और गाइज़ मैंने पहले बताई थी आपको ये वाला स्टिकर, तो ये वाला जो स्टिकर है वो अलग से यूज़ करने वाले हैं, वो हम लोग कोन्स को नहीं यूज़ करने वाले हैं। तो वो मैंने अलग से ही रखी थी ताकि मिक्स ना हो गड़बड़ में। तो इसी तरीके से हम लोग ने फिर सारे जो 100+ कोन्स थे, एक्चुअली रेगुलर कोन्स जो आई गेस वो बांटने के लिए जो मीन्स वेडिंग में जो फंक्शन में जो कोन्स बांटते हैं वो वाले थे वो। तो फिर वो जो कोन्स थे उसके लिए ही वो स्टिकर्स प्रिंट करवा के ली थी। सो ऐसे करके हम लोग ने सारे फिर कोन्स को जो 100+ कोन्स थे उसको हम लोग ने स्टिकर्स लगाए, एंड देन हम लोग ने फिर कंप्लीट किए वो स्टिकर्स का काम, एंड देन फिर फाइनली हम लोग पहुँचे कड़वई में। फाइनली हम लोग पहुँचे तुरल में। एक्चुअली तुरल मींस मेन स्टॉप है बाहर, और कड़वे अंदर के साइड में है। सो यहाँ से हम लोग फिर ऑटो लेके अंदर के साइड में गए कड़वई में। सो गाइज़ हम लोग जैसे ही पहुँचे तुरल में, तो हम लोग ने जो क्लाइंट थे उनको कॉल किए, और फिर उनको बोले कि हम लोग मेन स्टॉप पे पहुँचे हैं बाहर, तो अभी हमें क्या करना है। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि वहाँ पे जो ऑटो है वो देखो क्या कैसे बोल रहे हैं, एंड देन उनको फिर मुझसे बात करवाओ। तो फिर उन्होंने मीन्स बात करके उनको बोले थे कि क्या कहाँ पे आना है एग्जैक्टली, बिकॉज क्या है कड़वाई के अंदर बहुत सारे गली वगैरह थे। तो मैं तो स्पेशली फ़र्स्ट टाइम आई थी वहाँ पे, तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं थी कहाँ कैसे जाना है। तो उन्होंने उनसे बात वगैरह की, मेरे पास साइड बाय साइड लोकेशन भी थी, बट स्टिल गलियाँ ऐसे थे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सो समहाउ हम लोग पहुँचे लोकेशन पे। सो गाइज़ मैंने थोड़ा सा ऑटो से ट्रैवल करते टाइम भी थोड़ा सा क्लिप ली हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे मीन्स ऑलमोस्ट 9 बजने आए थे, फिर भी इतना फॉगी फॉगी सा था। बिकॉज़ जो लोग गांव वाले हैं, जो अगर मेरे व्यूवर्स हैं तो उनको ज़रूर पता होगा कि 10 बजे तक भी थोड़ा फॉगी फॉगी सा ही रहता है। सो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ली थी। और गाइस ये सब ग्रीनरी देख के ना मतलब ऐसे गांव की याद आ जाती है। मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे भी मेरे भी बहुत सारे मेमोरीज हैं गांव के। तो मतलब ऐसे सब देख के ना मीन्स पूरा सब याद आ रहा था। तो बहुत खूबसूरत सा व्यू था, तो इसलिए मैंने वो भी ऐड अप की व्लॉग में क्लिप को। और गाइज़ मैंने ऑटो से ट्रैवल करते टाइम भी थोड़ा और आगे जाके ये भी क्लिप थोड़े से गांव के जो घर है वो सब तो भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ली हूँ क्लिप। मुझे पता नहीं है कौन सा मोहल्ला है वहाँ का, बट अगर कड़वई से कोई देख रहा है या फिर कड़वई से रिलेटेड कोई लोग या व्यूवर्स है वो अगर ये व्लॉग देख रहे हैं, तो आप ज़रूर बताना कि इनमें से आपका कोई घर वगैरह है या आपको कैसे लगा व्लॉग। और आगे जाके यहाँ पे बहुत खूबसूरत मस्जिद भी थी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी। सो फाइनली ऑटो से ट्रैवल करते करते मैंने लोकेशन मीन्स ट्रैकर चालू ही था, और फिर मुझे दिख गया कि ऑलमोस्ट हम लोग नज़दीक पहुँचे, तो मैंने उनको कॉल की, तो कॉल चालू भी था साइड बाय साइड, और फाइनली हम लोग लोकेशन पे एग्जैक्टली पहुँचे। मॉर्निंग के 8:50 हुए थे, और हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे उन जो लोकेशन है वहाँ पे हम लोग पहुँचे। और यहाँ पे हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं साइडर्स की मेहंदी। यही हम लोग ने थोड़ा नाश्ता वगैरह किए, चाय केक, और उसके साथ कुछ और एक स्नैक था, मुझे उसका नाम पता नहीं है, लेकिन वो बहुत टेस्टी था, जो राइट हैंड साइड में है। सो बहुत टेस्टी था। सो हम लोग ने नाश्ता वगैरह किए।
सो गैस हम लोग जो नाश्ता कर रहे थे वो हम लोग नीचे कर रहे थे, और हम लोग मीन्स सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए थे। तो वहाँ पे सब हम लोग मीन्स मेहंदी वगैरह लगाने वाले थे। सो ऊपर आने के बाद हम लोग ने उनके पास से कुछ ऐसे बैकग्राउंड के लिए प्लेन कपड़ा लिए, और वहाँ पे हम लोग ने थोड़ा कोन्स का सेटअप किए। मीन्स मैंने तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ नहीं ली थी कोन्स का, तो मैंने सोची कि वहाँ पे जाके ही लेती हूँ। तो इसके वजह से मेरी मेहंदी पार्टनर और मैं पूरा ऐसे अरेंज किए कोन्स को, और उसके बाद हम लोग ने अब थोड़ा फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लिए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। इवन स्टिकर्स भी हम लोग ने बस में ही लगाए थे, ताकि हम लोग वहाँ पे जाके एटलीस्ट अरेंज करके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले, बिकॉज इतना हम लोग मेहनत करें तो एटलीस्ट फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो बनता है। तो इसकी वजह से हम लोग ने वहाँ पे अच्छे से जैसे हमें चाहिए था उस हिसाब से फटाफट से अरेंज करके फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए। मेरी पार्टनर ने साइड बाय साइड मेहंदी साइडर्स की लगाना स्टार्ट भी कर दी थी, और यहाँ पे मेरा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का काम हो ही नहीं रहा था। तो समाव मैंने मुझे जैसा चाहिए था तो उस हिसाब से मैंने फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली, और मैंने सेटअप वापस से चेंज की, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सो वापस से मैंने मेरे हिसाब से अरेंज की और फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली, एंड देन मैंने भी साइडर्स की मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दी। सो गाइज़ इस व्लॉग में सिर्फ जो मैंने मेहंदी लगाई हूँ बस उसी के क्लिप से मेहंदी के, बिकॉज़ मेरी मेहंदी पार्टनर अलग से बैठी थी तो मुझे लेने नहीं मिला कि उसने क्या कैसे डिज़ाइन निकाली, और मैं बाद में भी लेना भूली। सो बस इस व्लॉग में बस वही क्लिप से जो मैंने मेहंदी लगाई हूँ, तो बस मैंने वही ऐड
की हूँ इस व्लॉग में, और इन बिटवीन शॉर्ट्स भी ज़्यादा करके मेरे ही है, बस थोड़े बीच बीच में मैंने ली थी, उसके उस बारे में मैंने आपको बोली हूँ इस व्लॉग में, बट जो मेन मेन डिज़ाइन है जो मैं अभी फ़िलहाल बता रही हूँ वो मैंने निकाली हूँ। सो मेरी मेहंदी पार्टनर जो है वो अलग से एक साइड में बैठी थी और मैं अलग से एक साइड में बैठी थी, तो हम लोग सेपरेटली ऐसे बैठे थे दूर दूर थोड़ा, और बीच में था झूला। तो हम लोग एक साथ नहीं बैठ सकते थे बिकॉज झूला भी था बीच में, और हम लोग को जैसे लाइट चाहिए थी तो वैसे नहीं मिल रही थी, तो मैं अलग से बैठी थी, वो अलग से बैठी थी। तो उसके बाद फिर मैंने तो मेहंदी स्टार्ट कर दी, उसने भी मेहंदी अलग से स्टार्ट कर दी, लेकिन बीच में हुआ ये कि मैंने थोड़ा ब्रेक ली थी, तो मैं ऐसे झूले पे ऐसे टाइम पास कर रही थी, थोड़ा ब्रेक ली थी बीच में, क्योंकि मुझे बैक पेन हो रहा था। तो सोची कि थोड़ा चिल करती हूँ झूले पे बैठ के, तो यहाँ पे मैं थोड़ा चिल कर रही थी, और यहाँ पे खिड़की के पास मेरी मेहंदी पार्टनर बैठी थी, मेहंदी लगा रही थी साइडर के, और मैं उसके अपोजिट साइड में बैठी थी मेहंदी लगाने के लिए। मैं मेरे जो साइडर की मेहंदी निकाल रही थी बैक साइड पे, तभी एक नाश्ता मिला जो कि थी शेंग, जो कि कोकनी डिश है और मेरी फेवरेट है, बहुत टेस्टी थे। फ्रंट और बैक मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी, और बीच में मैंने फैंटा वगैरह पी, और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट दोपहर के 2 बजे हम लोग ने यहाँ पे लंच की है, मैं और मेरी मेहंदी पार्टनर, हम लोग दोनों ही आए थे एक्चुअली साइडर्स के लिए, बिकॉज ज़्यादा साइडर्स नहीं थे, इसलिए हम दोनों ने मिलके यहाँ पे लंच किया। और लंच में था दाल, राइस और गवार की सब्ज़ी। गाइस, हम लोग के लैंग्वेज में, मतलब कोकनी में, इसको बाउचेची भाजी बोलते हैं। आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप बता देना कमेंट में। फिर मैंने दूसरी भी साइडर मेहंदी कंप्लीट की, तो ऐसे करके थोड़े मैंने साइडर्स कंप्लीट की, उसका मैंने क्लिप डाली हूँ। उसके बाद शाम के ऑलमोस्ट 4:45 बजने आए थे, मीन्स 4:46 हुए थे शाम के, तभी हम लोग निकले थे वहाँ से घर के लिए। गाइज, मेन स्टॉप के लिए हम लोग निकले थे, मीन्स जहाँ से हम लोग आए थे, जो कि मेन स्टॉप था तुरल, जो बाहर था कड़वाई के, तो वहाँ पे हम लोग जाने वाले थे बाय ऑटो, बट वो लोग हम लोग को कार से ड्रॉप करने वाले थे, बट जो कार चलाने वाले थे जो कोई वो अवेलेबल नहीं थे, वो कहीं बाहर गए थे, उनको आने को टाइम था, तो हम लोग को लगा हम लोग की बस मिस ना हो, तो इसके वजह से हम लोग ने उनको बोले कि हम लोग चलते ही जाते, इन बिटवीन हम लोग को ऑटो मिल जाएंगी। इसलिए हम लोग ऐसे चल के जा रहे थे, ताकि हम लोग को चलते चलते अगर ऑटो मिली तो हम लोग उसी ऑटो से स्टॉप तक जाए, तो इसके वजह से हम लोग को उनको बोले कि हम लोग जा रहे करके, एंड देन हम लोग चल के गए।
सो गाइस ऐसे ही हम लोग आगे चलते गए एंड हमें एक स्पॉट दिखा, मैं जैसे रिवर टाइप था, तो हम लोग वहाँ पे रुके थे, बस देख रहे थे कि कैसे क्या व्यू है। तो 5 मिनट्स हम लोग वहाँ पे रुके थे ऐसे व्यू देखने के लिए कि कैसे क्या है एरिया। तो फिर हम लोग वहाँ पे ऐसे ही रुके थे, वेट कर रहे थे कि तब तक अगर ऑटो मिल जाए तो ठीक है, बिकॉज हम लोग को पूरा बाहर तक चल के जाना था और इतना पॉसिबल नहीं था एक्चुअली। हम लोग को लगा मिल जाएंगे ऑटो, तो इसलिए हम लोग रुके थे वहाँ पे। सो गाइज आप देख सकते हो कि हम लोग यहाँ से पूरा अंदर से चल के आए थे, तो हम लोग यहाँ पे रुके थे और उसके अपोजिट साइड में, मीन्स जो दूसरी साइड में बता रही हूँ, वहाँ से हम लोग को वापस से आगे चल के जाना था। सो गाइज आगे ना ऐसे ब्यूटीफुल से फ्लावर्स थे, तो मेरी मेहंदी पार्टनर ने ना ऐसे मुझे फ्लावर्स निकाल के दी हाथ में। बहुत क्यूट से फ्लावर्स थे, मुझे बहुत पसंद आए। तो मैं पूरे रास्ते बाहर जाने तक मेरे हाथ में ही थे वो फ्लावर्स, बहुत क्यूट से फ्लावर्स थे। तो मैं ऐसे हाथ में लेके ही रखी थी, मुझे बहुत अच्छे लगे वो फ्लावर्स, बहुत क्यूट से प्यारे से थे फ्लावर, छोटे से। सो गाइस फाइनली थोड़ा और आगे जाके हम लोग को ऑटो मिली और हम लोग फिर ऑटो में बैठे जैसे तैसे और हम लोग निकले वहाँ से बाहर जाने के लिए। तो हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं तुरल स्टॉप पे, जो कि मेन स्टॉप है। वहाँ से हम लोग बस लेने वाले हैं और वहाँ से हम लोग जाने वाले हैं रत्नागिरी के लिए। सो हम लोग मेन स्टॉप पे पहुँचे बाहर तुरल स्टॉप पे, और वहाँ से हम लोग को 5:30 बजे के आसपास कुछ हम लोग को बस मिली। फिर वहाँ से हम लोग संगमेश्वर रुके थे और वहाँ से हम लोग ने किसी को बोले कि पॉपकॉर्न लेके दो करके, तो हम लोग ने बस में से ही उनको जो कोई थे हम लोग को मिले थे उनको पैसे दिए और उनको बोले कि पॉपकॉर्न ला के दो प्लीज़। तो उन्होंने हम लोग को पॉपकॉर्न ला के दिए और फिर हम लोग ने पॉपकॉर्न एंजॉय किए फिर ट्रैवलिंग करते टाइम। सो यही था कड़वाई का साइडर मेहंदी के बारे में व्लॉग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइज नेक्स्ट डे हम लोग वापस से कड़वाई में ही आने वाले हैं फॉर ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर। तो फिर हम लोग स्टे नहीं करते, इसकी वजह से हम लोग वापस रत्नागिरी जा रहे हैं। सो नेक्स्ट डे हम लोग वापस से कड़वाई में आने वाले फॉर ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर मॉर्निंग में। सो उसका ब्लॉग दूसरा आने वाला है नेक्स्ट डे, तो ज़रूर देखिए।